अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप फ्रीलांस राइटिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और वो भी फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन प्रॉब्लम की तरफ लेके चलता हूँ, वो है कि आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आप अपवर्क पे या फ्रीलांसिंग के किसी प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या डिसएडवांटेज मिलेगा। देखिए, मैं आपको कोई डिस्करेज नहीं कर रहा कि आपको अपवर्क पे काम नहीं करना चाहिए या guru.com पे काम नहीं करना चाहिए या फ्रीलांसर पे काम नहीं करना चाहिए, फाइवर पे नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन अब देखें, आपको अपवर्क पे बिड करने के लिए पर बिड आपको एटलीस्ट जो कास्ट पड़ती है वो $1 पड़ती है। यानी कि अगर आप डेली की 10 बिड करते हैं, जारी बात है आपको अगर जॉब लेनी है तो आपको डेली की ऑन एवरेज 10 बिड करनी पड़ती हैं, तब आपको जाके कोई अच्छे क्लाइंट मिलते हैं। 1-2 क्लाइंट आपको वीक में मिल जाते हैं या 3 क्लाइंट मिल जाते हैं। तो आपको 10 बिड जब आप कर रहे होंगे तो आपकी जो कास्ट आ रही है, यानी कि पर डे आपका $10 एक्सपेंस बन रहा है, क्योंकि आप बिडिंग कर रहे हैं। अब $10 एक्सपेंस अगर आप करें तो 30 डेज का कितना एक्सपेंस बनता है, आप 10 के हिसाब से कर सकते हैं। आपको समझ आ जाए कि आपका जो एक्सपेंस बन रहा है वो ऑलमोस्ट $300 बन रहा है। अगर यही आप जो एक्सपेंस अपवर्क पे कर रहे हैं, इसको हम क्या करें, सेव करें, इसको हम लेके आते हैं जी फेसबुक एड्स में। अब मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक एड्स में इसको कैसे अप्लाई करना है। हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। हमारे पास $300 का बजट है, हमने क्या करना है, $150 और $150 दो अलग कर देना है। हमने 2 मंथ का हमने ये बजट डिसाइड कर लिया कि $150 एक मंथ में, $150 दूसरे मंथ में हम अपने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे, हम इंस्टाग्राम एड्स पे इन्वेस्ट करेंगे। आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें कि इंस्टाग्राम पे ये एक पेज है हेलो स्टोरी टेल के नाम से। अब ये क्या कर रहे हैं कि अब इसकी सर्विसेज कॉपी राइटिंग से रेलिवेंट है, ये राइटिंग से रेलिवेंट यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसने क्या किया हुआ है कि ये डेली की 2 से 3 पोस्ट राइट करती है, एक कैरोसेल पोस्ट राइट कर दिया है और बाकी अपनी जो फील्ड है उससे रेलिवेंट थॉट लीडरशिप के लिए कोई भी चीज़ राइट कर देती है, ताकि पता चले कि ये एक्सपर्ट बंदा है, क्योंकि कॉपी राइटिंग से रेलिवेंट इसका स्टाफ है, कॉपी राइटिंग से रेलिवेंट इसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। ये फिर मार्केटिंग से रेलिवेंट स्टाफ ज़्यादातर लिखती है, आप इसके पेज पे जाके देख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने जिस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करनी है, आप आर्टिकल राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया पोस्ट राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, या किसी भी चीज़ की सर्विसेज आप राइटिंग में प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपने उस फील्ड को पकड़ना है। अब उसके लिए आपने क्या करना, 30 डेज का पहले प्लान बनाना है। आपने इस प्लान में या इस 30 डेज में कोई ऐड नहीं रन करना। आपने सबसे पहले पर डे 3 पोस्ट आपने रेडी करनी है। इसमें आपने एक कैरोसेल पोस्ट बनानी है, बाकी 2 पोस्ट कॉमन बनानी है, सिंगल पोस्ट टाइप बनानी है। इसमें आपने अपनी जो एक स्किल है उससे रेलेवेंट फैक्ट्स शेयर करने हैं, उसके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, उसमें जो मिस्टेक्स हम लोग कर रहे होते हैं, ये इसको लिखने के कितने तरीके होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आपने अपनी फील्ड से रेलेवेंट एज अ थॉट लीडर आपने वो शेयर करनी है, ताकि आपके पास पर डे जब आप 3 पोस्ट का कंटेंट लिख रही होंगी या लिख रहे होंगे तो आपको क्या होगा कि 1 महीने में आपके पास 90 पोस्ट रेडी हो जाएगी। जब आपके पास आपके पेज पे 90 पोस्ट हो जाएगी आपकी एक स्पेसिफिक फील्ड में, तो अब आपको लोग जानना भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा बाहर से होती है और अच्छी खासी ट्रैफिक आपको मिल सकती है। और सेम आप इसका क्या कर सकते हैं, इसकी रील्स भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपना फेस शो करा के कंटेंट फेस के सामने वो राइटिंग में शो करा सकते हैं, जिससे आपके वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबसे पहला स्टेप तो आपने ये करना है, जब आपके पास 90 पोस्ट हो जाए तो अब आपके पास एक स्पेसिफिक ऑडियंस की होगी जो एंगेज कर रही होगी। अगर नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। आपने सेकंड स्टेप ये लेना है कि अब 1 महीने के बाद आपने ऐड रन करना स्टार्ट करना है। टोटल 3 मंथ का प्लान है, तो आपने क्या करना है कि पर डे का $5 बजट लगाना है। आपने टारगेट जो कंट्री करना है वो स्पेसिफिक बिजनेस एरिया टारगेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो यूएस के किसी एक स्टेट में बैठी है, फॉर एग्जांपल मैक्सिको में बैठी है या कैलिफोर्निया में बैठी है, तो आपने उस स्टेट को टारगेट कर लेना है। उसके बाद आपने जो आपकी टारगेट ऑडियंस में स्पेसिफिक वो किस फील्ड से रेलेवेंट है, आप सोशल मीडिया पोस्ट है तो आप अगर फिटनेस वालों के लिए लिख रही है तो फिटनेस वालों को आपने टारगेट कर लेना है। अगर आप कोई सीईओज के लिए लिख रही हैं या डायरेक्टर्स के लिए लिख रहे हैं तो वो आपने टारगेट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपने इंस्टाग्राम ऐड में जाके यानी कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जाके आपने टारगेट कर लेनी है। ये जो सेम आप मैं आप चीज़ बता रहा हूँ, ये आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करेंगे, आप फेसबुक पे भी फॉलो करेंगे, क्योंकि दोनों का बिजनेस मैनेजर जो होता है, ऐड जो होते हैं वो एक ही जगह से रन होते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको फेसबुक पेज पे रन करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम के पेज पे रन करना चाहते हैं। ये प्लेसमेंट मैटर करती है और ये आप डिसाइड करेंगे। जब आपने अपना कंटेंट अपनी आइडियाज़ को, जो आपकी टारगेट आइडियाज़ है उसको दिखाना स्टार्ट कर दिया है,
तो अब ये हो ही नहीं सकता कि आप पर डे $5 बजट लगा रहे हो, आपको एटलीस्ट 1000 बंदा डेली का देखेगा। देखिए महीने का आप हिसाब लगा रहे हैं, महीने में आपको कितने बंदे देखेंगे। अब यही आप 2 महीनों के हिसाब लगा रहे हैं। यही अगर आप अपवर्क पे आएंगे, अपवर्क पे आपको $10 का क्लाइंट मिलेगा मुश्किल से 1 हफ्ते बाद, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है। तो आपका क्या है कि एक्सपेंस कवर नहीं हो रहा होगा, आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा और आपकी जो आउटकम है वो आपकी कम होगी। इसमें आपको एक फ़ायदा है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो रही है, तो ये इसमें मैं आपके साथ हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये ठीक है। लेकिन जब हमने अपना बिजनेस क्रिएट करना है तो हमें फिर लॉन्ग टर्म का सोचने के बजाय हमें पहले ये देखना है कि हम बिजनेस को स्केल कैसे करेंगे। बिजनेस स्केलिंग या बिजनेस में हम प्रॉफिट पहले दिन से कैसे अर्न करेंगे। देखिए जो आपकी स्केलिंग है या आपकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो कभी भी किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं रहनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि वो हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, हम अपर पे इसलिए काम कराएंगे, वो हमारी प्रोफाइल बिल्ड होगी, लेकिन वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में देखिए अभी जब लास्ट टाइम हमारा नेट डाउन हुआ है तो उन्होंने क्या नोटिस जारी किया कि पाकिस्तान में नेट की सर्विसेज डाउन है, तो आप उनसे सर्विसेज लेने से अवॉइड करें। मतलब उसका मैसेज का वे तो यही बनता है ना कि आप सर्विसेज जब लेंगे तो वो उनकी सर्विसेज डिले होंगी, तो इसलिए आप अवॉइड करें। तो इसलिए हमें थर्ड पार्टी डिपेंड होने के बजाय हम अपना फ्री फॉल बिजनेस करें जिनमें हम अपने रेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बड़ा फायदा होगा, जहां हमने $10 चार्ज करने वहां हम 100 चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, आपको इसमें इशू ये नहीं होगा कि आप थर्ड पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आपको कोई कमीशन नहीं पे करना पड़ता, आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। तो ये सारा एडवांटेज आपको इधर अपने बिजनेस में मिलता है और आप लॉन्ग टर्म में इसको एजेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग एजेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग एजेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लान आपका सेम होगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस प्लान को आप कैसे फॉलो करते हैं, क्योंकि जो सारी चीज़ें मैंने बतानी थी वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। अब इसको बेटर एग्जीक्यूट कौन करेगा सक्सेसफुल, वही होगा। तो वीडियो को इधर एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। हाफिज।